जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात करेंगे जो 20 से 25 साल तक एक पीड़ित नीचे की अदालतों से ऊपर तक जाता है और फिर भी उसके खिलाफ गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। किस तरीके से ज्ञान के अभाव में और दूसरों के प्रभाव में लोग गलत करते हैं, सरकारें अधिकारियों से गलत करवा देती हैं या सरकारें गलत करती हैं या अधिकारी खुद किसी के प्रभाव में गलत करते हैं और भुगतना किसी को पड़ता है। फैसले पर चलने से पहले दो शब्द, जब माननीयों को अपनी पेंशन बढ़ानी हो, सैलरी बढ़ानी हो, अलाउंसेस बढ़ाने हो, तो वो सब सहमति से, उनको ना किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, ना किसी पे कमीशन की ज़रूरत पड़ती और वो आसानी से मेज थपथपाकर अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। ये क्यों होता है? जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो रेलवे के हों, डिफेंस के हों, पोस्टल डिपार्टमेंट के हों, क्लरिकल जॉब से हों, बैंकिंग क्षेत्र से हों, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हों, 20 से 30 साल संघर्ष करने पर भी उनको उनका हक नहीं मिलता है। इसकी वजह है हम सब, क्योंकि हम पार्टियों को वोट देते हैं। अगर हमको चाहिए राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो सामने वाला कैंडिडेट चाहे कितनी भी आपराधिक प्रवृत्ति का हो, कैसा भी हो, हम उसको वोट देंगे। क्यों? क्योंकि जब वो सारे लोग जीतेंगे तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। और यही उल्टा है, अगर हमको श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना हो तो कैंडिडेट चाहे कैसा भी हो, लेकिन फिर हम उसको वोट देंगे। उसके अगेंस्ट में कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो, ऑनेस्ट कैंडिडेट खड़ा हो, पढ़ा लिखा कैंडिडेट खड़ा हो, उसको वोट नहीं देंगे। यही वजह है कि हम पार्टियों को वोट देते हैं और हम हार जाते हैं। अगर हम अच्छे कैंडिडेट को वोट देंगे तो पार्टियां हारेंगी, लेकिन हम नहीं हारेंगे। वो कायदे कानून बनाने वाले समझदार होंगे, ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे, और फिर एक दिन आ जाएगा कि पार्टियां भी अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगी। तो आइए अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का ग्रांट्स डिसेबिलिटी पेंशन रिटायर्ड कर्नल हु सफर्ड इंजरी ऑन लीव। एक कर्नल साहब जो 1968 में भारतीय सेना के अंदर भर्ती होते हैं और 1981-82 के दौरान वो फरलो लीव पर होते हैं, तो उस समय उनको एक इंजरी हो जाती है। वो उससे पीड़ित होते हैं, ठीक हो जाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं और फिर एक बार 1997 में अगेन उनको इंजरी हो जाती है, जब वो छुट्टी पर थे, अपने घर से ड्यूटी के लिए जा रहे थे। और 2002 में वो सेवानिवृत्त होते हैं 20% डिसेबिलिटी के साथ, लेकिन उनको पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती। ये कह दिया जाता है कि आपका जो केस है नाना, यानी नॉट एट्रीब्यूटेबल और नॉट एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, ये कह के उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती। वो एएफटी का दरवाजा खटखटाते हैं, एएफटी से भी उनके केस को डिसमिस कर दिया जाता है, ये कह के कि आपने डिले अप्लाई किया, लेट आए। इस तरीके से वहाँ से भी उनको फैसला नहीं मिलता। उसके बाद वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हाई कोर्ट के अंदर उनको फैसला मिल जाता है और उनके फेवर में आता है, उनके डिसेबिलिटी पेंशन देने का आदेश हो जाता है। लेकिन उसके अगेंस्ट में सरकार और सेना दोनों सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। वो भी जाते हैं, कितने दिन के बाद जाते हैं? 340 डेज, यानी बहुत सारे लेट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डालते हैं, जबकि एसएलपी का टाइम है 90 डेज का, और वो जाते हैं 340 डेज के बाद। वहां से फैसला आता है, इनकी जो पिटीशन है, एसएलपी है, वो डिसमिस कर दी जाती है। वो रीफाइलिंग करते हैं। रीफाइलिंग के लिए वो कंडोनेशन मांगते हैं, उनको कंडोन कर दिया जाता है, उनको माफ कर दिया जाता है, लेकिन फैसला क्लियर कर दिया जाता है, स्पेशल लीव पिटीशन इज डिसमिस्ड बोथ ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले एज वेल एज ऑन मेरिट। यानी कि आपने बहुत देरी की इसको फाइल करने में, और आपकी जो मेरिट्स हैं, इसके कोई आधार हैं, वो सफिशिएंट नहीं है, उनमें कोई दम नहीं है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देता है। और इनको जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, उसी हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दे। तो हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? हाई कोर्ट का डिसीजन ये था, देखिए, प्रेजेंट पिटीशन इज अलाउड एंड इम्पंग्ड ऑर्डर 27 जनवरी 2014 इज सेट असाइड, उसको साइड कर दिया।
respondent are directed to compute the disability pension payable to the person for the disability suffered when he was on leave and granted the necessary benefit within a period of 3 month का समय दिया। ड्यू डेट जब आपको इस आदेश की कॉपी मिल जाए तो इसके 3 महीने के अंदर अंदर आपने उसका एरियर जो बनता है वो देना है। और एरियर कब से लागू है उनको? पिटिशनर शैल बी इंटाइटल टू एरियर पेंशन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर प्रायर टू इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। जिस दिन उन्होंने कोर्ट केस किया उससे 3 साल पीछे की डेट का, जब उन्होंने एएफटी में ये कोर्ट केस किया था उससे 3 साल पीछे तक का उनको एरियर देने के लिए आदेश कर दिया। ये हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था। अब देखिए आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट, ये देखिए ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। ये ऑर्डर कब का है? ये ऑर्डर है दोस्तों 11 दिसंबर 2025 का ऑर्डर है। कर्नल साहब को 2002 में रिटायर्ड हुए और 11 दिसंबर 2025 में ये ऑर्डर आया है, यानी कि 23 साल के बाद 23 साल तक संघर्ष करना पड़ा। किसकी बदौलत? क्यों करना पड़ा? जब ये अभी मिली है, इससे पहले भी मिल रही है। अज्ञानता के कारण या प्रभाव के कारण? किस वजह से? एक युवा जो अपनी यूथ पूरी जवानी 30 से 35 साल कर्नल साहब ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगा दिए और उनको अपनी पेंशन इंटाइटल हक लेने के लिए 23 साल अदालतों के चक्कर काटने पड़े। क्या वो हक मिलने के बराबर है? कैसी विडंबना है। ये परिणाम इसका यही है कि हम लोग किस तरीके से लोगों को चुनते हैं, किस तरीके के लोग सरकार के नियम बनाते हैं और किस तरीके की सोच के साथ जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज के साथ ऐसा कर रही है, उनके इंटाइटलमेंट को रोकने की कोशिश करती है। उनका मनोबल कितना गिरेगा? क्या उनका मनोबल अच्छा होगा? नहीं होगा ना। तो यह हमारी खामियां हैं कि हम ऐसे लोगों को मौका देते हैं कायदे कानून बनाने के लिए, देश चलाने के लिए, जो इस तरीके के फैसला करते। जब अपना नंबर आता है तो सब कुछ यस सर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई परेशानी नहीं उस वक्त। और जब उन लोगों का जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है, जो अपना यूथ, अपनी जवानी देश की सेवाओं में दे रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर पे दे रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र में दे रहे हैं, रेलवे क्षेत्र में दे रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन में लगा रहे हैं, सब जगह पर अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी यूथ जवानी दे रहे हैं देश को, सरकार को, और उसके बदले उनको पेंशन, उसके इंटाइटलमेंट मिलते हैं, उस पर भी रोक लगा दी है। पेंशन रोक दी है और रोकने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए 3, 4, 5 जितनी मिल जाए अच्छा है, कोई परेशानी नहीं। तो इस तरीके से ये आदेश आए सुप्रीम कोर्ट ने और स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस्ड बोथ ऑन द ग्राउंड, जैसा पहले बताया, डिसमिस कर दी और इनके लिए आदेश पारित कर दिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें रिपीटेड ना हो तो ये है बहुत इम्पोर्टेंट फैसला। और ऐसे कितने ही हमारे पूर्व सैनिक जो आज पेंशन आए हैं या पहले पेंशन आए हैं, ऐसे कितने सारे हैं जो सिर्फ इस अज्ञानता के कारण कि उनको छुट्टियों के दौरान डिसेबिलिटी हुई, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, जिसने बता दिया और उन्होंने मान लिया। ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। दोनों एक्सीडेंट, दोनों दुर्घटनाएं छुट्टी के दौरान हुई। पहले जब इंसिडेंस हुआ 81-82 में तो उस समय वो फर्लो लीव पर थे, और 97 में जब हुआ तब भी वो छुट्टी से अपने घर से ड्यूटी जा रहे थे। दोनों बार छुट्टी के दौरान ही एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उनको पेंशन मिली। उन्होंने अपनी केस रखा सामने और पेंशन दी जज साहब ने, और सारे कंडीशन लिखे। आप चाहिए तो ये कॉपी आपको मिल जाएंगी, हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ जाए। दोनों हाई कोर्ट की भी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की दोनों कॉपी आपको मिल जाएंगी। और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूर्व सैनिकों तक, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई तक, सब तक जाए, ताकि अगर कोई इस तरह के केस हैं ताकि वो भी अपना हक लें, इंटाइटल जिनका जो बनता है वो लें। इसलिए सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई इसी तरह की किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।